So numerology is a science or a superstition? It's 100% science. How is the mobile number different from your birth date and other things? बेसिकली बर्थ डेट एक ऐसा नंबर है जो आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे आप कभी भी बदल नहीं सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर है जो आप खुद चुनते हो। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे आपके आसपास रहता है, तो दैट एनर्जी कंटिन्यूअसली इज वर्किंग ऑन यू। बर्थ डेट तो हम बदल नहीं सकते। बर्थ डेट के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट करने वाला नंबर है तो वो मोबाइल नंबर है, लेकिन वो आप बदल सकते हो। What exactly changes when you change the mobile number? ये बेसिकली सब खेल है एनर्जीज का। तो आपके पास अगर कोई गलत एनर्जी है आसपास, तो आपका ब्रेन इस तरह से स्टिमुलेट करेगा कि आप गलत डिसीजंस लोगे, आप गलत चीजों से अट्रैक्ट होंगे। Which are the good numbers for businessmen? बिजनेसमैन के लिए बेसिकली 11, 55, 66 या 51 और 15 भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। And which numbers are risky? 14, 48, 88, 78, 97 ये सब बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। When we select the number, we always think about easy to remember, which is important for us in terms of giving it to the clients and everything. उसमें क्या देखना है? कि आपको इजी टू रिमेंबर नंबर चाहिए या आपको फायदे देने वाला नंबर चाहिए? इट्स सिंपल। कि लोग आजकल डबल 8 ले रहे हैं। 8 का हिसाब ऐसा है कि वो आपको शुरुआती दौर में कुछ फायदा तो देगा, लेकिन आपका फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब करेगा, आपका हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देगा। Welcome everyone to VK Talks. Before proceeding, please like, share and subscribe to our channel. Today, we are talking about the most neglected thing which we use in everyday life. यूज़ तो हम लोग सभी कर रहे हैं, पर क्या वो चीज़ बराबर है या नहीं है? इसमें बहुत सारी इफ़ एंड बट्स हैं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये सही है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एज अ सब्जेक्ट वी सेड जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो टुडे वी आर यूजिंग आवर मोबाइल एज अ बैंकिंग, एज फॉर कॉलिंग, एज फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मेनी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। पर वो जो मोबाइल नंबर है वो बराबर है कि नहीं? सो वी विल टॉक अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी. वी हैव एन एक्सपर्ट. ही इज by education he is an engineer, started in plastic molding and now into mobile numerology. So I welcome Tushar Joshi. हेलो। Hello Tushar sir. हेलो। So welcome to our podcast. थैंक यू। So at first, what is mobile now? Mobile is the having a big importance in our राइट day-to-day life. राइट। So how do you define in terms of numerology? सी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, मोबाइल है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बेसिकली उसे राहु कंसिडर किया जाता है। और राहु के बारे में ये कहा जाता है कि उससे आप जो भी दो वो आपको बहुत तीव्र इफेक्ट्स देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स देगा। तो अगर आप उसके हाथ में गलत मोबाइल नंबर दोगे तो वो आपको बहुत गलत इफेक्ट्स देगा। अगर आप उसके हाथ में अच्छा मोबाइल नंबर दोगे तो वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। सो यू कैन यूज़ इट एज अ वेरी गुड बून कि वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। तो आपको हमेशा उसके पास एक अच्छा नंबर ही देना चाहिए ताकि वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, आपको हेल्थ दे, आपको वेल्थ दे, सक्सेस दे। Okay. So what is the foundation of numerology? बेसिकली ये सब है वैदिक न्यूमरोलॉजी। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में आपको ग्रह तारे बताए जाते हैं, तो उसी को कोरिलेट करके न्यूमरोलॉजी इज अबाउट नंबर्स। तो हर एक नंबर को हर एक ग्रह के साथ कनेक्ट किया जाता है। 1 को सूर्य बोला जाता है, 2 को मून बोला जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ नंबर्स अराउंड अस। घर नंबर है, गाड़ी नंबर है, फ़ोन नंबर है, या फिर कोई भी नंबर। सबसे बड़ा नंबर होता है अपनी जन्म तारीख। तो ये सब नंबर्स को कनेक्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के ग्रह तारों के साथ। तो Okay. जैसे ग्रह तारे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देते हैं, उसी तरह आपको नंबर्स भी इफेक्ट्स देते हैं। तो हर एक नंबर की एक खुद की एक खासियत होती है। वो किस नंबर के साथ आ रहा है उसकी एक युति बनती है, तो उस युति के हिसाब से वो आपको क्या रिजल्ट देगा ये आपको बताया जा सकता है। तभी आपको जाके जन्म तारीख से आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है। ठीक उसी तरह हर एक नंबर से आपको प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। So numerology is a science or a superstition? इट्स 100% साइंस। Can you elaborate? यस, जैसे आपको आपकी जन्म तारीख से आपके ग्रह तारों की जो उस वक्त की घटना है, आपको ग्रह तारों की उस वक्त की जो स्थिति है, उसके हिसाब से आपको आपका प्रेडिक्शन दिया जाता है।
ठीक उसी तरह हर एक नंबर के उसी को जोड़ के ग्रह तारों की दिशाओं के जैसे ही नंबर्स को जोड़ के आपको आपका प्रेडिक्शन दिया जा सकता है कि वो नंबर आप पे कैसे इफेक्ट करेगा, फिर वो आपकी जन्म तारीख हो या कोई भी नंबर हो जो आपके आसपास हो। How is the mobile number different from your birth date and other things? बेसिकली बर्थ डेट एक ऐसा नंबर है जो आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे आप कभी भी बदल नहीं सकते हो। आपको सबको पता है कि बर्थ डेट आपको पिछले जन्म के आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है, लेकिन मोबाइल नंबर है जो आप खुद चुनते हो। तो मोबाइल नंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे आपके आसपास रहता है। नंबर तो हर एक का आपको एक काम करेगा, बर्थ नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, घर नंबर है, गाड़ी नंबर है, लेकिन ये सब नंबर्स हम लोग 24 घंटों यूज़ नहीं करते। हम लोग 24 घंटों यूज़ करते हैं हमारा मोबाइल, सोते वक्त भी हमारे आसपास ही अपना मोबाइल रहता है। तो दैट एनर्जी कंटिन्यूसली इज वर्किंग ऑन यू। सो इसीलिए मोबाइल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आफ्टर योर बर्थ डेट। अब बर्थ डेट तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बर्थ डेट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट करने वाला नंबर है तो वो मोबाइल नंबर है, लेकिन वो आप बदल सकते हो। तो आप उसके पास अच्छा नंबर देके, अपने राहु के पास अच्छा नंबर देके एक अच्छी एनर्जीज क्रिएट कर सकते हो आपके आसपास। Okay. What exactly changes when you change the mobile number? करेक्ट, ये बेसिकली सब खेल है एनर्जीज का। तो मोबाइल नंबर के जो नंबर्स है उसका सिर्फ टोटल कैलकुलेट नहीं होता है। नॉर्मली आजकल लोग बोलते हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। मोबाइल नंबर का टोटल हो गया 50% पार्ट। उसके बाद जो अंदर कॉम्बिनेशन है, डबल डिजिट कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशन है, होस्टाइल नंबर है कि कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है, उसके काफ़ी सारे योग बनते हैं। तो उस नंबर्स के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दिया जा सकता है या आपके एनर्जीज को वो अफेक्ट करता है। आज ऑरा स्कैनिंग भी आप इजीली कर सकते हो मशीनरी के द्वारा। तो बेसिकली ये आपका ऑरा पॉल्यूट करता है या एनहांस करता है। तो बेसिकली आपको आपका ऑरा एनहांस करना है। आप क्या हो, आपका लाइफ क्या है, आप जो भी डिसीजंस लाइफ में ले रहे हो उसी का रिजल्ट है आपका लाइफ। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई गलत एनर्जी है आसपास, तो वो आपका ब्रेन इस तरह से स्टिमुलेट करेगी कि आप गलत डिसीजंस लोगे, आप गलत चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, आप गलत कोई एडिक्शन, आदतें, हाँ बुरी तो आदत, हाँ addiction बुरी मान- आदतों में आप जा सकते हो, एडिक्शंस कर के अंडर को जा सकते हो। तो बेसिकली आपका नंबर या आपका ऑरा आपको हमेशा स्टिमुलेट करेगा कि आपको सही एनर्जीज को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, सही डिसीजंस लेना है या नहीं लेना है। तो मोबाइल नंबर आपका ऑरा इस तरह से एनहांस करेगा, आपके ब्रेन को इस तरह से स्टिमुलेट करेगा कि आप आपकी सही चीज़ें ही आप सिलेक्ट करोगे, सही चीज़ों की तरफ आप जाओगे और सही डिसीजंस आप लोगे। आप कोई एक अच्छा मोबाइल नंबर लेके घर में अगर बैठे रहोगे तो पैसा नहीं बरसेगा, लेकिन आप जब मोबाइल नंबर अच्छा लेते हो तो आपका ब्रेन इस तरह से स्टिमुलेट होगा कि आप सही डिसीजंस ले पाओगे, और उस सही डिसीजंस का ही नतीजा होता है कि आपको सक्सेस मिलता है या कोई भी काम आपका इजीली होता है। Okay. दैट इज मोबाइल नंबर। So, how to calculate your mobile number? Can As you in- break down step by step? जैसे मैंने पहले भी बोला So, कि दो चीज़ें होती है। before that, guys, take pen and paper and note down the things. Something is interesting coming to you. तो बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होता है आपके मोबाइल नंबर का टोटल। तो समझो आपके मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है 37 को 7 और 3 मिला के हो गया 10 का 1 और 0 मिला के हो गया 1। तो दैट कम्स टू योर सिंगल डिजिट कैलकुलेशन। तो आपका जो टोटल आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है, तो ये 1 सबके लिए अच्छा होगा क्या? नहीं। अभी जिसका फॉर एग्जांपल 8 बर्थ डेट है, उसको अगर आप 1 नंबर का टोटल दोगे तो उसका तो लाइफ खराब ही होना है, क्योंकि 8 का सबसे बड़ा शत्रु है 1। तो इस तरह से टोटल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि कौन सा टोटल आप पे अच्छा काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन से इंटरनल नंबर्स आपके मोबाइल नंबर में आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल 1 के बाद क्या आ रहा है, कहीं आपके नंबर में 4 और 8 तो नहीं आ रहा है, आपके कौन से नंबर के बाद कौन से नंबर आ रहे हैं। तो बेसिकली डबल डिजिट कॉम्बिनेशन और ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद होते हैं योग, जैसे कौन से 3 नंबर आपके मोबाइल नंबर में है, कौन से 2 है और कौन सा तीसरा नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 है, 7 है, लेकिन 9 अगर नहीं है तो ये एक पितृदोष बनाता है। तो जैसे आपकी कुंडली में दोष बनते हैं, पितृदोष, काल सर्पदोष, उसी तरह आपके मोबाइल नंबर की भी कुंडली में बनते हैं। तो वो आपको सेम रिजल्ट्स देंगे जो आपकी बर्थ डेट की कुंडली में जो रिजल्ट्स होते हैं, वही सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मोबाइल नंबर से। Many people says first 3 digits are important. मिथ। Many people says last 3 digits, last 4 digits are important. So Myth. what is the मिथ main thing? मिथ है।
दोनों में थे। दोनों में थे। तो सच क्या है? आपके सच ये है कि उसको इंटरनल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो पहले आ रहे, बीच में आ रहे, आखिरी में आ रहे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ओके। जी। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट जीरो नहीं आने चाहिए, उसको कुछ लॉजिक है, बस लास्ट के 2 डिजिट जीरो नहीं होने चाहिए, बट एक डिजिट जीरो हो सकता है, जैसे 10 इज गुड, 30 इज गुड, 50, 60, 90 आर गुड, बट डबल जीरो नहीं होने चाहिए। ओके, आपने भी आपका नंबर बदला है, ऑफ कोर्स। राइट? सो आपके पुराने नंबर और नए नंबर का आप डायसेक्शन करके बोल सकते जी हैं? जी जी। अभी न्यूमरोलॉजी में आने के पहले ऑब्वियसली दुनिया भर के स्ट्रगल्स तो हमारे लाइफ में रहते ही है, बट वो क्यों रहते हैं वो हमें पता नहीं होता। हम लोग बस नसीब पे छोड़ के ये हो जाते कि चलो ये नसीब का ही एक भाग था, बट वैसा नहीं होता है। अभी जैसे मैंने पुराने कुछ नंबर, जो मैंने 2 या 3 नंबर यूज़ किए होंगे पिछले 25 सालों में, 1999 से मेरे पास मोबाइल नंबर है, जब पहला मोबाइल आया था तब से। तो मैंने उन तीनों को स्टडी किया कि वो 3 नंबर मैं जब यूज़ कर रहा था तब मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ। तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स मुझे मिले जो उस नंबर में थे। जैसे फॉर एग्जांपल 64 है तो मुझे स्ट्रगल होना है, कोई हेल्थ इश्यूज होने हैं, या कोई भी नंबर 88 है तो उसका कुछ हर्डल्स होने हैं। तो कोई भी इफेक्ट जो उसमें दिए हुए हैं वो आपको होते ही होते हैं। तो वो तीनों नंबर के जो भी इफेक्ट्स थे वो मुझे मेरे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिखाई दिए थे। तो इसीलिए बाद में जब मैंने नंबर चेंज किया तो ऑब्वियसली वो सब चेंजेस हुए मेरे लाइफ में। जो भी मुझे चाहिए था, जो मेरे लाइफ में या मेरे बर्थ डेट में जो कमी थी वो मैंने पूरी की, वो नंबर की साथ साथ। तो जो भी चीज़ें मेरी बर्थ डेट में कमी है, मेरे मतलब किसी भी क्लाइंट्स के लिए हम लोग जब फ़ोन नंबर डिसाइड करते हैं तो उसके बाद उसमें एक यही स्टडी किया जाता है कि उसके बर्थ डेट में क्या कमी है, उसके बर्थ डेट में कौन से अंक नहीं है जो हमें उसकी लाइफ में चाहिए। बाद में उसका प्रोफेशन, वो क्या काम करता है, उसके लिए कौन से नंबर्स चाहिए। बाद में उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम लोग उसके लिए नंबर देते हैं। तो ऑब्वियसली उसी तरह से हम लोग, मतलब मेरे बारे में भी मैंने वही किया कि जो नंबर्स मेरे बर्थ डेट में नहीं थे, या जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है, या जो चीज़ों में मुझे सक्सेस चाहिए, उससे सपोर्टिंग जो नंबर है वो मैंने अपने मोबाइल नंबर में लिए। और उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल या केस स्टडी आप शेयर कर सकते हैं? जी जी ज़रूर। मेरे पास 2 बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है। अहमदाबाद का एक बंदा है, उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझे फ़ोन कर दी, सबसे पहले बोला कि सबसे पहली चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे न्यूमरोलॉजी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं, भगवान पे भी भरोसा ना करने वाले लोग हैं। तो बोलिए आपका क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि मैं 1.5 साल से मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा एज है 55, मैं MBA फिनांस हूँ, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे था बहुत सालों से, लेकिन पिछले 1.5 साल से मेरे पास जॉब नहीं है, और कुछ भी हो जाए मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने उनका नंबर देखा, तो बर्थ डेट भी पूछा मैंने उनको, मतलब बर्थ डेट तो आपका ठीक है लेकिन आपका मोबाइल नंबर बहुत ख़राब है। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि ये नंबर तो मैं 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ, फिर अभी क्यों मुझे तकलीफ हो रही है, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी एक लाइफ एक साइन वेव जैसी होती है। हमारे कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। जब आप सब अच्छा कर रहे हो तो आपको आके कोई भी टोकता नहीं है, लेकिन जब आपके बुरे दिन आते हैं तो छोटे से छोटा आदमी भी आपको टोक के चला जाता है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे ये नहीं समझता है, तूने ऐसा करना चाहिए। तो उसी तरह नंबर्स भी होते हैं। जब ये आपकी लाइफ का अच्छा पीरियड चल रहा था, जैसे हम दशा, महादशा, अंतरदशा कहते हैं, तो जब आपका लाइफ का अच्छा पीरियड चल रहा होता है तब ये नंबर्स आपको हार्म नहीं कर सकते, वो वीक पड़ते हैं। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आता है तब ये नंबर्स पीछे का, आगे का सब कम्युलेटिव इफेक्ट्स आपको एक टाइम पे ही देते हैं, और वो इतनी बुरी तरह से देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। तो वो मैंने उसको लॉजिक समझाया। फिर भी उसने कहा कि मेरा फिर भी न्यूमरोलॉजी पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सब कर चुका हूँ पिछले 1.5 साल में, सब हो चुका है, मेरे सारे सेविंग्स खत्म हो गए, मेरे पास आपको फीस देने के लिए भी अभी पैसे नहीं बचे। तो लास्ट एक करके ट्राई करके देखना है, इसलिए मैं अभी ये न्यूमरोलॉजी का सहारा ले रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप नंबर चेंज करके देखो फिर मुझे बोलना। मैंने उसको नंबर दिया। ये मेरे पास का एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है, पिछले 4-5 महीने पहले की बात है। तो वो बंदे का 4 दिन बाद मुझे फ़ोन आया और वो रो रहा था, 55 साल का बंदा रो रहा था। मैं डर गया, बोला क्या हुआ। तो बोला सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बोला था कि मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन आपने जब नंबर दिया तो दूसरे ही दिन मैं फ्री था। दूसरे दिन मैंने आधार कार्ड, बैंक, हर जगह नंबर चेंज किए, मेरे CVs पे नंबर चेंज किए, मेरे सारे पोर्टफोलियो में नंबर चेंज किए। और जिस कंपनीज़ को मैं करंटली मैं अप्लाई कर रहा था उनको मैंने रीअप्लाई किया वो नए CV के साथ जिसमें आपका दिया हुआ नंबर था। नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आया इंटरव्यू के लिए। मैंने बोला मैं इमीडिएट आ सकता हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं पास हो गया।
उसने बोला कब ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बोला अभी से, आज से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे टेम्पररी 100 कार्ड्स दिए, जो शुरुआती दौर में देते हैं ना, टेम्पररी 100 कार्ड, उसमें आपका दिया हुआ नंबर है, तो मैं आपको वो कार्ड का फोटो भेज रहा हूँ। मैंने अभी तक घर पे भी नहीं बताया कि मुझे जॉब लगा, मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। तो वो बोला उसके बाद से उस बंदे ने हर चीज़ उसके लाइफ में जो की है, कार लिया, उसके लिए नंबर लिया, कपड़े तक वो आज कलर के हिसाब से यूज़ करता है, सब हर चीज़ मुझे पूछ पूछ के ही करता है। तो आज वो हर चीज़ में मेरा कंसल्टेशन लेता है। ये एक बहुत बढ़िया केस स्टडी था। दूसरा एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, मतलब मैं हर एक लेवल के आपको एक एक केस स्टडी बता रहा हूँ। एक बंदा था, वो टेम्पो चलाता था, 3 व्हीलर रिक्शा चलाता था। तो 3 व्हीलर रिक्शा वाले का मुझे फ़ोन आया, उसने पहले ही बताया, सर मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हूँ, मैं आपकी रील्स देखता हूँ, तो क्या मैं मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो क्या होता है, पूरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाने में, हर चीज़ देने में, सॉल्यूशंस देने में, रेमेडीज देने में काफ़ी खर्चा होता है, मेरी फीस उसमें ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होती है मोबाइल नंबर। तो मैं सबसे पहले आजकल किसी को भी दे देता हूँ कि आप पहले नंबर चेंज करो, उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर आप बाकी कंसल्टेशन ले सकते हो। ये सब मैंने उसे भी बताया, तो उसने नंबर चेंज किया मेरे पास से। उसके बाद उसका कुछ एक 2 या 3 महीने बाद मुझे फ़ोन आया। वो बंदा मुझे बोला, सर मैंने आज मेरी खुद की नई अर्टिगा बुक की है, मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ, मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया, मैंने सबसे पहले फ़ोन आपको किया। पहले वाले केस में भी सेम वो बोला था कि मैंने घर पे भी नहीं बोला, पहला फ़ोन मैंने आपको किया। मेरे वो पहले कर्जे तो उतर ही गए, लेकिन आज मैं एक इतनी अच्छी स्टेट में हूँ कि मैंने एक नई अर्टिगा बुक की और उसका मैं डिलीवरी लेने के लिए आया हूँ। तो आज मैं टेम्पो वाले से कैब वाला बन गया, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अपग्रेड है। हमारे लिए ठीक है वो कैब वाला, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा अपग्रेड है, टेम्पो वाले से कैब वाला बनना। सो न्यूमरोलॉजी में ऐसा भी होता है कि आपका 10 डिजिट का नंबर है, तो एवरी पोजीशन हैज इट्स सिग्निफिकेंस। पोजीशन का नहीं होता है सिग्निफिकेंस, उसके लिए आजकल बहुत लोग उस पर बात कर रहे हैं, बट वो उसका पोजीशन का सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर भी हम लोग लास्ट 2 डिजिट को थोड़ा वैल्यू देते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर इम्पोर्टेंट। द मेनी पीपल आर सेइंग कि पहला लीडरशिप का है, सेकंड कुछ और है, इस हिसाब से। पोजीशन का नहीं है, बट उसके उसमें नंबर्स कौन से आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थ डेट में 4 बार 5 आ रहा है, या बर्थ डेट में नहीं, लोशु ग्रिड में अगर उसका 4 बार 5 आ रहा है और उसे हम 5 टोटल का नंबर दे दे, जो सबके लिए अच्छा रहता है, बट अगर उसको दे दे तो उसके लिए वो काफ़ी तकलीफ वाली चीज़ है। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। या नंबर में भी बहुत ज़्यादा बार 5 नहीं दे सकते। बेसिकली कोई भी नंबर हम 3 से ज़्यादा बार नहीं ले सकते हैं मोबाइल नंबर में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि ये एक 1 to 0 नंबर, 1 to 9 and 0, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक तो बेसिकली है ही, जैसे एक सूर्य है तो सक्सेस देगा, 2 मून है तो आपको रिलेशनशिप अच्छे देगा, बट उसका बट उसका इम्पोर्टेंस मोबाइल नंबर में नहीं आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके नहीं, मोबाइल नंबर में वो नहीं आते। मोबाइल नंबर में काम आता है डबल डिजिट, जैसे आपके बर्थ डेट में कॉम्बिनेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स काम में आते हैं, उस तरह मोबाइल नंबर में नहीं होता है। मोबाइल नंबर में एक का मतलब सक्सेस नहीं होता है, एक किसके साथ आ रहा है उसका कोई एक मतलब बनता है। ओके, कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा महत्व है। जी जी, कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा महत्व होता है, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशंस का। विच आर द गुड नंबर्स फॉर बिजनेसमैन? बिजनेसमैन के लिए बेसिकली 11, 55, 66 या 51 और 15 भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अच्छा, या अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो 99 एक अच्छा नंबर माना जाता है। बेसिकली ऐसे नंबर जो आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करे। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो नंबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 99 है, 11 है। एंड विच नंबर्स आर रिस्की? या देर आर लॉट ऑफ नंबर्स। 14 फॉर एग्जाम्पल, 48, 88, 44, these आर वर्स्ट एग्जाम्पल्स। 16 फॉर दैट मैटर, 78, 97, ये सब बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन। आजकल बहुत ज़्यादा नंबर आप देखोगे 97 की सीरीज आती है, तो वो आपको जॉइंट पेन वगैरह देगा ही, हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। तो 97 इज़ ऑल्सो रिस्की। तो अगर स्पेशल नंबर लेना है तो कुछ जैसे हम लोग अभी बेसिकली व्हेन वी सिलेक्ट द नंबर वी ऑलवेज थिंक अबाउट द easy to remember, करेक्ट। which is important for us in terms of giving it to the clients and everyone. करेक्ट। कि आइदर कीपैड पे कॉम्बिनेशन हो या Repetition हो। रिपीटेशन ऐसा हो कि जिससे उनको इमीडिएटली याद रहे। करेक्ट। और
इवन इन ऑफिसेस व्हेन वी परचेज द नंबर्स वो सीरियली आ जाते हैं। करेक्ट। तो उस हिसाब उसमें कैसे कर सकते हैं, उसमें उसमें क्या देखना है? उसमें सिंपल सी चीज़ है कि आपको चॉइस है कि आपको इजी टू रिमेंबर नंबर चाहिए या आपको फ़ायदे देने वाला नंबर चाहिए। इट्स सिंपल। आपको इजी टू रिमेंबर नंबर के लोग आजकल 8888 ले रहे हैं, तो वो नंबर आपको शुरुआती दौर में 8 का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि आपका 8 का अगर रिपीटेशन आप लोगे 8888 आपको ज़्यादातर रियल इस्टेट वाले लोग लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि रियल इस्टेट में वो फ़ायदा देने वाला नंबर है। बट 8 का हिसाब ऐसा है कि वो आपको शुरुआती दौर में कुछ फ़ायदा तो देगा, लेकिन आपका फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब करेगा, आपका हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा देगा। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपको हेल्थ इशू और मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो क्या फ़ायदा है? तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको ब्लेसिंग देने वाला नंबर चाहिए या अच्छा दिखने वाला नंबर चाहिए। इसीलिए मैं मेरे क्लाइंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ, दे आर रेडी टू पे 50,000 फॉर नंबर, फॉर वीआईपी नंबर, बट आई ऑलवेज से कि नहीं, वीआईपी नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सही होना। अगर आप 4 बार 5 लोगे तो वो दिखने में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन वो आपको किसी ना किसी स्कैम में ज़रूर फंसा देगा। 4-5 बार आप 8 लोगे तो आपको शुरुआती दौर में थोड़े फ़ायदे देगा, फाइनेंशियल फ़ायदे देगा, बट आपका पर्सनल लाइफ पूरी तरह बर्बाद करेगा, तो क्या फ़ायदा? तो इसीलिए इजी टू रिमेंबर नंबर से इम्पोर्टेंट है सही नंबर होना। 248 सबसे ज़्यादा बात कर किए जाने वाले कुछ लोग कॉम्बिनेशन। बोलते हैं वो चाहिए ही चाहिए, कुछ Correct. लोग बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। करेक्ट। जैसे वास्तु में बोला जाता है कि नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसका कोई रेमेडी नहीं है, वो अगर है तो घर में बड़े कोई ना कोई बीमारियां आएंगी। ठीक उसी तरह है 248। 248 का एक साथ होना ज़रूरी नहीं होता है, वो कि पूरे नंबर में कहीं भी 2 है, कहीं भी 4 है और कहीं भी 8 है, लेकिन ये तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है तो वो आपको बहुत बड़ी तकलीफ देंगे। इसमें आपको कम से कम 4 चीज़ें आती है, जिसमें से एक चीज़ उसके साथ होगी ही होगी। एक तो डिवोर्स, या तो बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, आर्थराइटिस एक्सेट्रा, या तो पुलिस और केस कोर्ट केस का चक्कर, या तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैसे अटक जाना, मतलब आप जितना भी आपका नेटवर्थ है उसका 60-70% कहीं अटक जाना। सो ये 4 चीज़ें होती है जिसमें से एक चीज़ होनी ही होनी है। मेरे पास 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको बर्थ डेट के हिसाब से राजयोग है। राजयोग का ऐसे बोला जाता है कि उनके साथ ईजिली कोई जल्दी बुरी घटना नहीं होती है, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले उनको पूछा आपका नंबर में 248 है क्या, बताइए। तो उनके नंबर में 248 था। तो 248 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी राजयोग वाले बंदे को भी रास्ते पे ला सकता है। तो साधारण बर्थ डेट वालों को तो वो कितना तकलीफ दे सकता है। अब कुछ लोग हैं जो रील फेमस होने के लिए उल्टा बोलेंगे ऑब्वियसली कि नहीं 248 से राजयोग आता है या बहुत अच्छी चीज़ है, तो ऑब्वियसली उनकी रील ज़्यादा फॉरवर्ड होती है, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, इसके लिए कल्ट प्रैक्टिस होती है, बट दैट इज़ रॉन्ग। बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी अभी इतना ट्रेंडिंग में क्यों है? बिकॉज प्रीवियसली तो सबके नंबर चॉइस नंबर का कुछ चीज़ ही नहीं था। एग्जैक्टली। एवरीवन अभी जैसे पहले शुरुआत में AT&T था तो 98220 करेक्ट एंड BPL रहेगा था 98230। करेक्ट दिस वाज द ओनली चॉइसेस। करेक्ट। दैट इज द रीजन कि जब से मोबाइल आया स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिवोर्सेस, नहीं इन सब बट की केसेस ज्यादा बढ़ी, उस वक्त तो इतना उसका बोलबाला कुछ नहीं था क्योंकि और पता ज्यादा कुछ नहीं नहीं था, था। क्योंकि अभी इतना क्यों है? सिंपल आंसर, लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं था लोगों को। लोगों को पता नहीं तो था। लोग अभी ऐसा पहले क्या हुआ है? सिंपल है, जैसे कैंसर से लोग मर जाते थे, दमा से लोग मर जाते थे, क्योंकि पता नहीं था कि ये ऐसा कोई रोग भी होता है या उसकी कोई इलाज भी होता है। अब ये लोगों को पता चल रहा है, जब लोग उसमें ढूंढ रहे हैं तब जाके मिल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो ये नंबर्स की वजह से। देखिए बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि आप मोबाइल 24 घंटों साथ में रखते हो। अगर कोई बंदा है जो मोबाइल उसका घर में पड़ा है, वो हमेशा बाहर निकल, जैसे मेरे पिताजी है, उनके पास कभी उनका मोबाइल नहीं रहता है, उनका मोबाइल ढूंढना एक बहुत बड़ा काम होता है। उस बंदे को मोबाइल नंबर का हार्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल नंबर को साथ में ही नहीं रखता या यूज़ ही नहीं करता है। बट जो बंदा मोबाइल कंटिन्यूसली अपने साथ रखता है या यूज़ करता है, उसे मोबाइल नंबर ज़रूर अफेक्ट करता है। सो मोबाइल नंबर एंड बिजनेस लक, हाउ डू यू हाँ, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्लेन दिस? राइट। बेसिकली बिजनेस में सबसे पहले चाहिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा आपको चाहिए लोगों से रिलेशन मेंटेन करना। तो ये सब चीज़ें आपके पास अगर जन्म तारीख के हिसाब से नहीं, कोई आप देखोगे कि बंदा इजीली बहुत जल्दी सक्सेस गेन कर लेता है, क्योंकि उसकी बर्थ डेट वैसी रहती है, उसको कॉन्फिडेंस भगवान ने दिया हुआ रहता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसके पास बहुत अच्छा लोगों को कन्विंस करने की ताकत होती है। बट अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमेशा बेचारा बिजनेस में फेल होता रहेगा।
तो अब जन्म तारीख तो हम बदल नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अपने पास टूल है मोबाइल नंबर। उसमें आप ऐसी एनर्जीज दे दो कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़े, उसका कन्विंसिंग पावर भी बढ़े, उसको रिलेशन मेंटेन करना आ जाए, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस अच्छा कर ही पाएगा। सिंपल। So, what is the SWIFT number for business एज इन और एंटरप्रेन्योर? मतलब उसके डे टू डे लाइफ के लिए क्या कॉम्बिनेशंस उसके नंबर में रहनी चाहिए? डिपेंड्स, अगेन डिपेंड्स ऑन हिज बर्थ डेट। तो Okay. हर एक नंबर हर एक के लिए अच्छा नहीं है। अगर 11 आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है और किसी की बर्थ डेट में 4 बार 1 है, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, और उसको अगर आप 11 दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, वो उसका काम खराब करेगा। तो ऐसा एक आप थंब रूल नहीं बना सकते हो कि ये नंबर अच्छा है तो किसी को भी दे सकते हो, नहीं। उसकी बर्थ डेट को एनालाइज करके, उसके प्रोफेशन को एनालाइज करके और उसके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके ही नंबर दिया जा सकता है। दैट इज़ द ओनली वे। ओके। राइट। अगर समझो एक कॉम्बिनेशन है, वी कैन से 19, तो वो 19 नंबर अगर मोबाइल में चेंज करने के बजाय अगर किसी ने वो लिख के ऑफिस की दीवार में टांग दिया तो नहीं फायदा होता है। बेसिकली वो बहुत ही जैसे कोई एक कैल्शियम की गोली लेने जैसा है कि दीवार पे लगा दिया तो उसका आपको क्या फायदा होगा? आप कंटिन्यूस वो दीवार के पास तो बैठने नहीं वाले हो। बट प्रीमाइसेस तो बिजनेस में रहने ही वाला राइट, है। बट आप दिन भर 24 घंटा उसमें नहीं रहने वाले, तो वो कितना अफेक्ट करेगा आप पे? तो आप पे अफेक्ट, और उसके पास वो दीवार पे लटका हुआ है। वाई मोबाइल नंबर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट इज राहु। राहु गिव्स यू वेरी स्ट्रांग इफेक्ट्स। तो उसके पास जब आप 19 देते हो तो वो आपको 19 की बहुत अच्छी एनर्जी देगा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी देगा, जो आपको इम्प्रूव करेगा, आपके ऑरा को इम्प्रूव करेगा। तो आपका ऑरा जैसे एनहांस होगा, आपको ऑब्वियसली वो सक्सेस या 19 के जो भी रिजल्ट है वो आने ही है। तो आई विल जस्ट वांट टू आस्क कि अच्छे क्लाइंट्स आने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? अगेन डिपेंड्स कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट, कौन सा फील्ड है उसका। जैसे अभी ट्रेडिंग है या ब्रोकरशिप है तो उसके लिए 15 या 51, मतलब 5 और 1 का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगेन 19 इज गुड, 11 इज गुड, बट अगेन सेम चीज़ कि आपका बर्थ डेट भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को ये नंबर दे दो तो अच्छा रहेगा, वैसे नहीं होता है। सो फास्टर पेमेंट साइकिल्स। 55, 66। ओके। एंड स्टेबल पार्टनरशिप। स्टेबल पार्टनरशिप के लिए 13 इज गुड। रिलेशनशिप के लिए 13? यस, जबकि 13 को हम लोग कार्मिक नंबर बोलते हैं। अब ये एक आयरनी है कि बर्थ डेट अगर 13 हो तो सबसे बुरा माना जाता है, घर नंबर 13 हो तो सबसे बुरा माना जाता है, लेकिन यही 13 अगर मोबाइल नंबर में आ जाता है तो बहुत अच्छी इफेक्ट देता है। तो नंबर्स की यही खासियत है कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी नंबर अच्छा नहीं है, नंबर कहाँ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 अगर नंबर में है, मोबाइल नंबर में, तो वो खराब है, लेकिन अगर बर्थ डेट में 2 बार 8 आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छा वेल्थ गेन करने में बहुत अच्छी मदद करेगा, सेविंग्स में बहुत मदद करेगा। डबल 8 होना, मतलब लोशु ग्रिड जो हम लोग बनाते हैं, जिसको कुंडली बोल सकते हो आप, न्यूमरोलॉजिकल कुंडली, उसमें अगर डबल 8 है तो वो आपका बहुत अच्छा सेविंग कराएगा। बट यही अगर अच्छा। डबल 8 मोबाइल नंबर में आ जाए तो आपका बेड़ा गर्क करेगा। ओके। एंड फॉर सेल्स कन्वर्जन 51 अगेन। 51? यस, ओके। 51 या 15। Why many people or many entrepreneurs face some problems like frauds, then fraud, delay in any work or sales और कुछ भी चीज़ें में, तो उनके मोबाइल में कौन से नंबर हाँ, आप कॉम्बिनेशन रहेंगे ही देखोगे रहेंगे? 5 को अगर आप 3 से ज़्यादा बार लेते हो, जैसे 4 बार अगर 5 आ गया आपके नंबर में या 5 बार आ गया, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी स्कैम में फंसेगा। डिले इन वर्क एंड पैसे अटक जाना, उसमें क्या अगर कॉम्बिनेशन रहता है? डिलेज है तो 4, अगर स्ट्रगल्स है तो 8 है तो स्ट्रगल देगा ही देगा, 4 है तो डिलेज कराएगा, और पैसे अटक गए तो 4 अगेन, क्योंकि 4 अटक again। गया मतलब डिले हो गया तो 4, ओके। और 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर गए वो पैसे, फिर तो वो कभी आने ही नहीं है। तो आपके हिसाब से जो नंबर चेंज होगा वो वही सब जगह पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत लोग, हाँ ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने नया नंबर तो ले लिया लेकिन पुराना नंबर भी रखा कि हम लोग 20 साल से यूज़ कर रहे हैं, इसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपके घर में एक आपका दुश्मन आइडेंटिफाई किया कि ये आपका दुश्मन है, इसे आपको घर से निकालना चाहिए, तो आपने बोला ठीक है मेरे लिए एक अच्छा दोस्त ढूंढो, तो मैंने आपके लिए एक अच्छा दोस्त ढूंढ के दिया। अब वो आपका दुश्मन और दोस्त, आप दोनों को एक रूम में घर में रखोगे तो क्या होगा?
वो झगड़े करेंगे और उसकी तकलीफ किसे होगी? आपको। तो जितना इम्पोर्टेंट है आपका नया अच्छा नंबर लेना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पुराना नंबर बंद करना। बट डोंट यू फील कि ये इतना टफ टास्क है? नहीं है, अरे यार, क्या नहीं नहीं है, है? बैंक अकाउंट्स है, सी इट्स वेरी इजी। say when you are in business, the bank accounts, personal bank accounts, professional करेक्ट, company bank accounts, GST, डॉक्यूमेंटेशन, then other इनकम टैक्स तो छोड़ दो, पैन कार्ड ये तो छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस रहते हैं, बहुत Correct. सारे ये रहते हैं, सब जगह पे नंबर है। करेक्ट, बट इट्स वे टू इजी देन बीइंग इन हॉस्पिटल फॉर 1 month, राइट? हाँ, बट ज्यादा से ज्यादा 8 दिन लगते हर चीज करने में। आधार कार्ड के लिए 15 मिनट, बैंक अकाउंट नंबर में चेंज करने के लिए 15 मिनट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट में नंबर चेंज करने के लिए आज की डेट में 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। सब पकड़ के समझो आपके 20 जगह आपको नंबर चेंज करना है, आपके सब मिला के 8 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। मेरा एक क्लाइंट है, बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने एक अच्छा VIP प्लस न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट नंबर लिया, उसको नंबर इजीली कुछ एक 20-25 हज़ार में मिल गया। मेरा फीस पकड़ के उसका 30-35 हज़ार हो गया, लेकिन उसको नंबर हर जगह चेंज करने के लिए 3 लाख रुपए खर्चा आया। उतने सारे फ्लेक्स, पूरे सिटी में उसके फ्लेक्स लगे हुए थे, ब्रोशर छपे हुए थे, विजिटिंग कार्ड छपे हुए थे, लाखों की संख्या में सब छप चुका था। उसने हर चीज़ चेंज की, मतलब नंबर के लिए उसको खर्चा आया 30 हज़ार और नंबर चेंज करने के लिए खर्चा आया 3 लाख। बट उसने वो किया क्योंकि उसको ग्रेविटी समझ में आ गई थी कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। बट वो ग्रेविटी उसके हिसाब से हुई, हर एक आदमी को वही चाहिए ऐसे है नहीं ना। एग्जैक्टली, जिस वक्त आपका सही टाइम आना शुरू होता है उस वक्त आपको ग्रेविटी समझती है कि यस मुझे नंबर चेंज करना चाहिए। अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है और आपको भगवान भी आके बता दे कि आपको नंबर चेंज करना चाहिए, आप उसके लिए 1000 रीजंस ढूंढोगे कि ये मेरे लिए क्यों डिफिकल्ट है, नंबर इतनी जगह मैं कहाँ चेंज करूँगा, किस किस को बताता फिरूंगा। ये सब निगेटिविटी की चीज़ है, ये सब आपको तभी आएंगी जब आपका टाइम खराब चल रहा हो। जब आपका अच्छा टाइम आएगा, आपको कोई छोटा बच्चा भी आके अगर बोलेगा कि आपका नंबर गलत है तो आप चेंज कर दोगे। तो ये सब टाइम की बात है, आपका बुरा टाइम चल रहा है, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो इसीलिए हमारी फील्ड में हमको अलाउड नहीं है कि हम लोग खुद किसी को जाके बोले कि भाई तेरा नंबर खराब है तो ये चेंज कर, क्योंकि ये उसके कर्मा के साथ खिलवाड़ हो गया, ये हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मुझे आके पूछे कि ये मेरा नंबर चेक कीजिए तो ही मैं बता सकता हूँ कि हाँ तेरा ये नंबर खराब है। अब डिपेंड करता है कि उसका कौन सा टाइम चल रहा है, उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है कि मैंने नंबर चेंज करना चाहिए या नहीं। तो फिर आप तो हर एक का नंबर बोलोगे यार ये तो कुछ ना कुछ तो खराब ही है। होता ही है, 99% लोगों के नंबर खराब होते हैं। इन दैट केस इफ यू से कि अगर पूरे नंबर का टोटल 50% है तो 50% तो ओके होगा तो भी चलेगा ना। एग्जैक्टली, अगर आप इफ यू आर ओके कि मेरा लाइफ 50% अच्छा चले, 50% स्ट्रगलफुल हो तो इट्स ओके। अगर आपको 100% आपका लाइफ हैप्पी बनाना है तो आपको नंबर चेंज करना है। 100% का गारंटी कौन देता है? हम देते हैं। आप आपका नाम ठीक देखिए, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ में। एक होता है आपका जन्म तारीख, जिसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड होता है। एक होती है आपकी जन्म तारीख, दूसरा होता है आपका नाम, और तीसरा होता है मोबाइल नंबर। ठीक है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट तो आपका गाड़ी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें। अब जन्म तारीख तो आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप पिछले जन्म से लेके आए हो, तो आप बदल सकते हो आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। अब नाम बदलना भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर चीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स पे नाम चेंज करना इज़ नॉट ए इजी टास्क कंपेयर टू द चेंजिंग द मोबाइल नंबर। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों में से एक चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हो, आपका लाइफ आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना है। आप कोई ऐसा केस शेयर कर सकते हैं जो टिपिकली फॉर बिल्डर तो बहुत लोग उनको काम किया हुआ है, लेकिन ऐसे लोग जो प्रॉपर स्मॉल स्केल या ये बिजनेस में है उन्होंने चेंज किया और उनका कुछ अलग हुआ? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इवन जॉब करने वाले के, नॉट ओनली अबाउट बिजनेस। हमें सक्सेस तो हर चीज़ में चाहिए, तो कितने सारे जॉब करने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरे पास से नंबर चेंज किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अब तक नहीं मिल रही थी वो मिल गई। उनके काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज थे जो बहुत सारी मेडिकल टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर वाज सेइंग कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू था, वो सॉल्व हो गए। तो वो हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो फिजिकल नहीं होते, वो आपको एनर्जीज के इशू होते हैं। आपके पास अगर आपकी जेब में 24 घंटे एक निगेटिव एनर्जी लेके आप घूम रहे हो
तो ऑब्वियसली वो आपका ऑरा पॉल्यूट करेगा, आपको तकलीफें देगा, आपको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन ऐसे देगा कि आप बीमार फील करोगे। तो वो बीमारी साइकोलॉजिकल भी होती है, तो बहुत सारी बीमारियां भी कम हो जाती है इससे, बहुत सारे स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं। So, what is the biggest transformation you have seen? इन क्लाइंट्स Yeah. देर वॉज अ पर्सन जिसको कोई एक यूएस का कुछ अपॉर्चुनिटी था उसके जॉब में। एक ही जगह पे वो बंदा कुछ 22 साल से काम कर रहा है और उसको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद में आने वाले लोगों को मिल रहा था, आगे जा रहे थे लोग, और ये बंदा अटका हुआ था। तो तब ये पता नहीं कहीं मेरा रील देख के आया मेरे पास, तो उसने मैं उसका पूरा केस बताया कि ऐसा ऐसा है। तो ऑब्वियसली उसका नंबर में 4 और 8 ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल, डिलेज, जब जैसे कि उसके अपॉर्चुनिटी मिलने में उसको डिले हो रहा था। उसने 10 नंबर चेंज किया, करके देखते। बहुत लोगों का तो यही रहता है कि चलो करके तो देखते क्या होता है, देखेंगे, नुकसान तो नहीं होगा। बट उसको ऐसे रिजल्ट्स आए कि वो बोला जो बंदा 22 साल से मेरा बॉस है, जिसने कभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं की, सरप्राइजिंगली वो मुझसे आजकल बहुत अच्छी बात करने लगा है। और उसको कुछ 1 या 1.5 महीने में जो अपॉर्चुनिटी के लिए बंदा बहुत सालों से वेट कर रहा था वो आ गई। वो तो इतना फ़ैन हो गया है कि वो अब हर चीज़ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करता है। उसके पूरे फैमिली में उसने कम से कम अब तक 14 या 15 नंबर चेंज किए हैं। तो ऑब्वियसली किसी को रिजल्ट आता है तभी जाके लोग नंबर किसी और को भी रिकमेंड करते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से इससे डेस्टिनी भी चेंज हो जाता है। हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। इसके लिए मैंने हाल ही में एक रील भी बनाई है कि सब नंबर्स बदलने से क्या मेरा नसीब बदलेगा। तो नहीं, आपका नसीब नहीं बदलेगा, लेकिन उस चीज़ों के मतलब जो चीज़ आपके लाइफ में होनी है वो तो होगी, लेकिन उसके आपको कितनी तकलीफ होनी है ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर्स की क्या एनर्जीज है। जैसा मैंने उस रील में भी एक एग्जांपल बोला हुआ है कि मेरे एक क्लाइंट ने बहुत अच्छी सी कार ली, ऑडी ली उसने, और एक बहुत अच्छा सा नंबर भी लिया एज पर न्यूमरोलॉजी, ऑफ कोर्स विद माय कंसल्टेशन। तो उसका ना एक बार टायर फट गया, 1 महीना भी नहीं हुआ था गाड़ी लेकर, और उसका टायर फट गया, मतलब पंक्चर नहीं, फट गया, ब्लास्ट हुआ। तो ही वॉज सेइंग कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो गाड़ी का नंबर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया, कलर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो एक 500 to 600 किलोमीटर का सफ़र करके एक्सप्रेस हाईवे से आया था, उसकी पूरी फैमिली गाड़ी में थी। अगर यही टायर का ब्लास्ट उसका एक्सप्रेस हाईवे पे होता तो क्या होता था, लेकिन उसका टायर कहाँ फटा, उसकी पार्किंग में जब वो गाड़ी पार्क कर रहा था। तो आपके नसीब में अगर लिखा है कि गाड़ी का टायर फटना है तो वो फटेगा, लेकिन वो कहाँ फटे वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका टायर फटा पार्किंग में, उसने बस उसको शोरूम को फ़ोन किया, वारंटी में उसका टायर फ्री में चेंज हो गया, उसे 1 रुपए की भी तकलीफ नहीं हुई या नुकसान भी नहीं हुआ। बट यही अगर एक्सप्रेस हाईवे पे फटता तो कुछ भी हो सकता था। तो ये होता है नंबर की ताकत। तो आपके नसीब में जो होना है वो ऑब्वियसली होगा, बट उसकी तकलीफ आपको कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास क्या नंबर्स की एनर्जीज आप लेके चल रहे हो। चेंजिंग नंबर के अलावा कुछ करेक्शंस नहीं है ना, डेफिनेटली है। मतलब मोबाइल नंबर के बारे में नहीं है, दैट इज द ओनली। मोबाइल नंबर चेंज बिना चेंज किए अगर नहीं उसको होता है, सपोर्टिंग कुछ नहीं दे सकते कुछ नहीं बैलेंसिंग होता करने है। के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वास्तु में कुछ चीज़ें होती है जिसकी रेमेडीज होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए तोड़ना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर एक 10% खराब है, 90% अच्छा है, और उस बंदे की अगर बर्थ डेट स्ट्रांग है, तो उसे हम लोग नहीं रिकमेंड करते नंबर चेंज तो करना। IMEI नंबर भी चेक करके लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो आप पे उस नंबर के थ्रू आप बात नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल नंबर के थ्रू बात कर रहे हो। आपका मोबाइल नंबर आपकी आइडेंटिटी है, आप पहचाने जा रहे हो उस नंबर से। मोबाइल नंबर में तो फिर मॉडल नंबर भी होता है, सॉफ्टवेयर का भी नंबर होता है, आईडी नंबर भी होता है, बट हर चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे, वो बस है। बट नंबर आप जो यूज़ कर रहे हो वो है आपका मोबाइल नंबर, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अफेक्टिंग यू अ लॉट। तो अगर उस हिसाब से अगर चेंज किया जाए तो, लेकिन बैलेंसिंग तो कर सकते हैं मोबाइल नंबर के हिसाब क्या से। करेंगे आप बैलेंस? क्या ईमेल में कुछ नंबर डालेंगे? एग्जैक्टली तो ये सब सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं, हाँ, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। बट सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी खराब है, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। स्टार्ट अगर किसी को कोई कहे कि नहीं मुझे करना है एग्जैक्टली मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। समझो आपकी गाड़ी खराब है, उसका पिस्टन गया हुआ है या जो भी है, उसकी गाड़ी पूरी खराब है, और उसके लिए आप बोलोगे चलो मैं टायर अच्छे लगाता हूँ, मैं सीट कवर अच्छे लगाता हूँ, मैं अच्छा सा कोई रूम फ्रेशनर उसमें लगाता हूँ, क्या होगा? आप फील अच्छा करोगे, गाड़ी दिखने में अच्छी दिखेगी, बट वो बंद तो पड़ेगी। तो आपको गाड़ी अगर चेंज करनी है या पूरी ठीक करनी है तो करनी है। अगर गाड़ी की वैल्यू है 3 लाख और आपको खर्चा आ रहा है 2 लाख, तो क्या आप वो ठीक करोगे? आप गाड़ी चेंज करोगे, राइट? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपको पूरा चेंज करना। डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना इंटेंसिटी है कि आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए।
जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके लाइफ में अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो ही आपको वो एनर्जी आएगी कि मैं ये चेंज करना चाहिए, मैंने ये सब चेंज करना चाहिए, तभी आप वो चेंज करोगे। नहीं तो आप हमेशा उसी नंबर के साथ चलते रहोगे। मतलब भगवान देता है फरारी और उसमें आप रॉकेट डाल के चला रहे हो, आप वो चल रही है बेचारी 60 की स्पीड से और आप बोल रहे हो अच्छी खासी तो चल रही है, बट आपको ये पता नहीं कि वो 200 की स्पीड से चल सकती है। भगवान ने आपको वो दे के भेजा है, बट आप उसके साथ सही नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपका बर्थ डेट अच्छा है तो उसके साथ आपकी ये सपोर्टिंग नंबर्स भी अच्छे होने ज़रूरी होते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं ना, जब आपने बोला कि अच्छा पीरियड बुरा पीरियड, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है? हाँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक लेडी मेरे पास आई थी, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और जैसे मैंने पहले बोला 248 उसके नंबर में था। तो किसी ने उसको रिकमेंड किया था कि आपका नंबर खराब है, आप ये इनके पास जाइए, तुषार जोशी सर है उनके पास जाइए, आपका नंबर चेंज कीजिए। उसके इन्फ्लुएंस में वो लेडी मेरे पास आई, उसने उसका बर्थ डेट दिया, सब किया। उसका मोबाइल नंबर हमने सबसे पहले चेंज कराया। मोबाइल नंबर चेंज कराने के 2 महीने बाद जब वो बंदा जिसने उसको रिकमेंड किया था उसने उसको कॉल किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उसने उसके पुराने नंबर पे कॉल किया और पूछा कि आपका नया नंबर क्यों नहीं लग रहा है। तो वो लेडी बोलती है पता नहीं क्यों, मैंने नंबर तो ले लिया, उसके लिए 12-15 हज़ार रुपये खर्च तो कर दिए, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं हुई वो नंबर यूज़ करने की, इसलिए मैंने वो नंबर सिम कार्ड फेंक दिया और मैं अभी भी पुराना ही नंबर यूज़ करती हूँ। ये होता है एनर्जी का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रूफ। मतलब उस लेडी की एनर्जी इतनी निगेटिव हो चुकी थी कि उसने खर्चा करने के बाद, एक होता है कि आपने कन्विंस होना कि मुझे ये खर्चा करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे लिए मैंने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ लेनी है, और दूसरा होता है आपने वो करना। उस लेडी ने पैसा खर्चा किया, मेरी कंसल्टेशन फीस दी, नंबर पे खर्चा किया, सब उसने किया, नंबर नया लिया लेकिन यूज़ नहीं किया, तो इतनी उसकी बैड एनर्जी थी। तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता ही है कि आपका लाइफ का टाइम क्या चल रहा है। आपका सही टाइम नहीं है तो ये भी होता है कि आप खर्चा तो कर दिया, सब कर चुके हो, लेकिन नंबर यूज़ करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वो लेडी ने वो सिम कार्ड फेंक दिया। तो ये एक तो आज का उसका स्टेटस क्या है? पता नहीं मुझे वो जो बंदा उसको लेके आया था उसने ये सब चीज़ें बताई कि सर उसने वो सिम कार्ड फेंक दिया और वो नहीं यूज़ करे। मैंने उसको बोला फिर खर्चा क्यों किया? बोले पता नहीं, मैंने बोला इसलिए आ गई, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रही है। तो ये नसीब की बात है, अगेन सेम, कि उसका क्या टाइम पीरियड चल रहा है। अच्छा, मोबाइल नंबर के अलावा कंपनी नेम, ब्रांड नेम, देन इसके लोगो, यस कलर्स, यस, इसके ऊपर भी आप काम करते हो? डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिकली दीज आर ऑल सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर बुरा है, आपके लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर बुरे हैं, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन आपके लिए बुरा है। बुरा मतलब एनिमी नंबर है, तो एनिमी डेज है, एनिमी नंबर्स है, एनिमी कलर्स है। तो ये अगर आप पहले से ही जान लो तो ऑब्वियसली आपकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें आप आपका एनिमी कलर पहन के जा रहे हो तो ऑब्वियसली बुरा इफेक्ट मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो इससे बेटर है, दिस इज न्यूमरोलॉजी लाइक अ जीपीएस। ठीक है, आपको यहाँ से जाके समझो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाना है, आप हर जगह गाड़ी की कांच नीचे करके किसी ना किसी को पूछोगे मैं कैसे जाऊँ। 10 जगह आप ट्रैफिक जाम में फंसोगे, किसी जगह रास्ते का काम चल रहा है वहाँ फंसोगे, जाओगे तो आप वहीं पे जा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, जाओगे आराम से, बट आपको जो तकलीफें होंगी, आपको 10 बार जो रुकना पड़ेगा, वो फिर आप अगर जीपीएस लगाते हो तो क्या होगा, आपको पहले ही पता होता है कि कौन से रास्ते से जाना है, कितना टाइम लगने वाला है और मैं कितना इजीली वहाँ पहुँच सकता हूँ, या कहीं पे ट्रैफिक जाम है तो ये रास्ता मैंने अवॉइड करना चाहिए। ठीक इसी तरह काम करता है न्यूमरोलॉजी। तो ये आपकी लाइफ का जीपीएस है। आपने कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, आपने कौन से दिन आपके इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, आपने कौन से नंबर को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको जहाँ जाना है वहीं पे आप जाने वाले हो, बट कितना स्मूथली जाते हो ये डिपेंड करेगा आपकी न्यूमरोलॉजी पे। ओके। तो हर चीज़ मैटर करती है, बट हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली चीज़ है मोबाइल नंबर, इसीलिए मोबाइल नंबर को इतना एनफोर्स करते हैं कि वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप चेंज करो। एक बार वो चेंज कर लोगे अपने आप आगे आगे सब होते जाता है। तो अगर आपका या और पॉडकास्ट है ये है तो मैं ही खुद सिलेक्ट कर लूंगा, आपको क्यों जी, बुलाऊं? और जी, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी रील्स देख के या वीडियोस देख के अपना नंबर चूज करना, ये सेम इसी तरह है कि किसी ऑपरेशन का वीडियो देख के खुद का ऑपरेशन करना, ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि मोबाइल नंबर्स के लिए जो रील्स बनती है दैट इज़ लाइक नॉट इवन 50% ऑफ नॉलेज। 130 रूल होते हैं न्यूमरोलॉजी के कि नंबर कैसा होना चाहिए। उसके बाद फनेलिंग आता है आपका प्रोफेशन और उसके बाद आता है आपका बर्थ डेट। तो ये 3 चीज़ों से फनेल करके वो नंबर निकाला जाता है। रील्स में मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो बहुत बेसिक नॉलेज है,
उसको देख के अगर आप आपका नंबर चेंज करोगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी आप करके ले सकते हो। मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि सर हमने नंबर चेंज किया, ये देखिए चेक कीजिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हॉस्टाइल नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, उससे आपको पितृदोष, कालसर्प दोष तक लग सकता है। तो इतने खराब नंबर भी आप ले सकते हो। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप खुद नंबर सिलेक्ट करो। Okay. जी। As a closing note, before we conclude our this session, what everyone should know about his mobile number? इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ है उसका, पहले तो आप टोटल कीजिए, उसको सिंगल डिजिट पे लाइए, वो क्या आ रहा है वो देखिए। 1, 3, 5, 6 आर गुड नंबर्स फॉर टोटल, ठीक है। लेकिन बर्थ डेट कुछ भी हो जाए। राइट, नहीं, बर्थ डेट अगर 8 है तो 1 नहीं ले सकते। तो 5 टोटल एक ऐसा होता है जो सबको चलता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। बट जैसे मैंने पहले बोला कि अगर लोशु ग्रिड में ज़्यादा 5 है तो 5 नहीं ले सकते। तो ये एक चीज़ हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो ना करे वो ईजी है जानना, आपका मोबाइल नंबर का टोटल 4 और 8 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके मोबाइल नंबर में 4 और 8 बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एक बार भी नहीं। क्योंकि 4 किसी भी नंबर के साथ आएगा तो तकलीफें देगा, डिलेज कराएगा। 8 किसी भी नंबर के साथ आएगा तो आपको स्ट्रगल्स देगा, सिंपल चीज़। तो 4 और 8 बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और उसका नंबर का टोटल भी 4 और 8 नहीं होना चाहिए। ओके, विल कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन आगे का नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब कंपनी नेम एंड कलर के लिए हम लोग वापस एक बार मिलेंगे। श्योर, उसके बारे में भी बात करेंगे पक्का। श्योर, या। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।